नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनुज कुमार और आप देख रहे हैं ब्रह्मनाथ। क्या आपको पता है कि 21 अगस्त को होने वाला भारत बंद किस कारण हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के विरोध में यह भारत बंद हुआ था? चिंता मत कीजिए, ये आप ही को नहीं, उस दिन चौराहे पे खड़े हुए वो लोग जो नारे लगा रहे थे, उनको भी नहीं पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप एक छोटा सा क्लिप देखिए। आप क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना मुझे समझना ही नहीं है भाई। मुझे नहीं पता है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए। कोई बात ही नहीं है। क्रीमी लेयर को समझते क्या है? हम समझे ना समझे, हमारा आरक्षण वापस चाहिए। तो फिर चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के किस केस पे किस फैसले के विरोध में लोग भारत बंद कर रहे हैं, क्या कारण था। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने एक कानून पास किया, इसमें एससी के सब कैटेगरीज करने की बात हुई, जिसमें एक ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी थी। ग्रुप ए जो आर्थिक वर्ग थोड़ा ठीक होता है, फिर ग्रुप बी और ग्रुप सी जो एकदम ही कमजोर एससी वाले होते हैं। ये तीन सब कैटेगरीज बनाने की बात की गई, लेकिन इसके खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ। 29 मार्च 2010 को इस पे पंजाब हरियाणा कोर्ट ने फैसला सुनाया। ईवी चेन्नैया केस के अनुसार उन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने सुनाया कि सब एससी एसटी में सब कैटेगरीज करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, राज्य सरकार को किसी भी रूप से नहीं है। तब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां 7 जजों की बेंचों ने 6-1 के मत से अपना फैसला सुनाया, जिसमें से 6 जज इस बात पर सहमत हुए कि राज्य सरकार को हक है कि वह एससी एसटी में सब कैटेगरीज कर सके, जिसमें से एक जज बेल एम त्रिवेदी जी नहीं सहमत हुई। उन्होंने कहा कि ईवी चेन्नैया का जो केस था वही सही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कैटेगरीज क्या है और किस आधार पर होंगी। आपने ओबीसी का नाम सुना होगा। इसमें 2 तरह का सब कैटेगरीज होता है, क्रीमी, दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो लोग वर्ग आता है जो आर्थिक रूप से सक्षम होता है। नॉन क्रीमी में वो वर्ग आता है ओबीसी का जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्रीमी और नॉन क्रीमी किस आधार पर डिसाइड होता है। क्रीमी में वह व्यक्ति आता है जिसका 8 लाख से सालाना इनकम अधिक होता है, जिसके परिवार के लोग अच्छे सरकारी पोस्ट में होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, लॉयर, जज, या फिर एक डिफेंस में कर्नल लेवल के पद पे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो। इसी तरह से नॉन क्रीमी में जो इससे नीचे के लोग होते हैं। इसी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य सरकार भी अपने अनुसार, अपने नियमों के अनुसार ये डिसाइड कर सकती है कि वो सब कैटेगरी कर सके एससी एसटी में। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों के पास, जिन जातियों के पास रिजर्वेशन सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा था, जिन्हें ज़रूरत थी, जो असली में दबे हुए लोग थे, उनके पास पहुंचेगा। लेकिन इसको भीम के आर्मी वाले ही विरोध कर रहे हैं। तो इसे देख के मुझे वो सीन याद आ गया, वो डायलॉग याद आ गया कि हमने तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम भी लगाए। उन्होंने लगाया कि किसी भी जाति एससी के वर्ग के लोगों को 100% आरक्षण नहीं मिलेगा और राज्य सरकार को अपना प्रॉपर डाटा भी पेश करना पड़ेगा किसी भी प्रकार के सब कैटेगरी के कानून पास करने के लिए। तो आपका इस पे क्या राय है, जरूर शेयर करें और लाइक भी जरूर करते जाए। बाकी जय श्री राम।